राधे राधे सभी को। मैं प्रिंस मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सममित तथा विषम सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कब कहेंगे दिया गया आव्यूह सममित है या विषम सममित है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि कोई आव्यूह ए दिया गया है तो आपको क्या निकालना है। ए आव्यूह दिया गया है, आपको ए डैश निकालना है। अगर ए डैश और ए आपस में बराबर आ जाए तो हम कहेंगे आव्यूह क्या है, सममित है यानी सिमेट्रिक है। ठीक है। जैसे ये ए आव्यूह दिया गया है, इससे ए डैश निकालिए। ए डैश कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, आप देख सकते हैं। तो ए डैश निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये R1 R2 R3, आपको क्या करना है, जो रो है उसको आपको कॉलम बनाना है। R1 है, इससे C1 लिखेंगे। ठीक है। R2 को C2, R3 को C3। ठीक है। अब आप देखिए ए और ए डैश क्या इक्वल है, 1 है, -1 5 -1 2 1 बिल्कुल सेम है। अगर ए बराबर ए डैश आ गया तो दिया गया आव्यूह सममित है यानी सिमेट्रिक है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कोई आव्यूह बी दिया गया है। ठीक है। आप क्या निकालेंगे, बी इज इक्वल टू बी डैश निकालेंगे। और बी डैश निकालने के बाद उसमें से माइनस को कॉमन लेना है और फिर अगर ये आपस में बराबर आ गए तो कहेंगे दिया गया आव्यूह विषम सममित है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ पे बी दिया गया है, सबसे पहले बी डैश निकालेंगे। बी डैश निकालने का वही सेम तरीका, R1 R2 R3। R1 को क्या लिखना है, C1 0 1 -1 -1 0 1। R3 को C3 1 -1 0। ठीक है। बी डैश निकाल लिया हमने। अब क्या करना है, हमें इसमें से माइनस को कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो ये 0 0 ही रहेगा। यहाँ से माइनस बाहर चला गया 1, माइनस बाहर चला गया माइनस का 1 -1 0, माइनस को बाहर भेज दिया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। क्या ये जो माइनस का बी डैश है ये बी के बराबर आ गया, चेक कीजिए, बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू माइनस बी डैश। इट मीन्स बी एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है। इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आप दिए गए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखिए। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। कोई ये आव्यूह दिया गया है ए। क्वेश्चन में क्या आएगा कि दिए गए आव्यूह को विषम सममित तथा सममित के योगफल के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है योगफल के रूप में। आप निकालेंगे पी। पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस ए डैश बाय 2 सममित के लिए। विषम सममित के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश अपॉन में 2। बस यहाँ पे प्लस आता है और वहाँ पर माइनस। तो आप P निकालेंगे। सबसे पहले P निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A का मान दिया हुआ है। A डैश निकालेंगे, A डैश निकाल लेते हैं। A डैश का मान क्या आएगा, 3 5 1 -1। ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो P बराबर A प्लस A डैश निकालते हैं पहले। 3 और 3 6 बाई 2, 5 और 1 6 बाई 2, 1 और 5 6 बाई 2, -1 और -1 माइनस का 2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, P बराबर 3 3 3 और -1। ठीक है। अब निकालेंगे P डैश। P डैश क्या आएगा, 3 3 3 और -1। P बराबर क्या आ गया, P डैश, यानी P एक सममित आव्यूह है। अब बात करते हैं क्यू की।
विषम सममित के लिए q बराबर a माइनस ए डैश अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, q का मान निकालेंगे, a माइनस ए डैश करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। a माइनस ए डैश निकालते हैं, 3 माइनस 3 0 अपॉन 2, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 1 माइनस 4 1 माइनस 5 सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2। यहाँ पे -1 में माइनस करना है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2। क्यू का मान क्या आ गया हमारे पास, 0 2 -2 0, क्यू आ गया। अब क्या करना है हमें, क्यू डैश निकालना है, क्यू डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा 0 2 -2 0। ठीक है, जब भी विषम सममित की बात आएगी तो डैश निकालने के बाद उसमें से माइनस को कॉमन लेना है। क्यू डैश इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा 0 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 और 0। अब हम देखेंगे जो ये क्यू बराबर है, ये माइनस का क्यू डैश आ गया, ये एक विषम सममित अवयव है। अब आपको दोनों का योगफल लिखना है, तो योगफल के लिए क्या करना है, योगफल r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी का मान क्या आया था हमारे पास, यहाँ पर 3 3 3 और -1, प्लस क्यू का मान क्या आया था 0 2 -2 और 0। यहाँ पे आपको आंसर छोड़ देना है, इसे जोड़ के नहीं दिखाना है। ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे किया हमने। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आव्यूह विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।